मैं यीशु मसीह की जीवनी से या मैं कहूँ यीशु मसीह के जीवन से मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ और उसको ध्यान से सुनना है, सीखना है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो यीशु मसीह ने कैसा अपना जीवन जिया। यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में जब यीशु मसीह के चेले उसके साथ थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया। और खाली उसने शब्दों में करके ही नहीं सिखाया, उसने प्रैक्टिकल भी कुछ चीजें उनके सामने की। जैसे आपने देखा था पिछले दिनों एक सेवा यहाँ पर हुई थी, है ना। तो वो क्या था, वो एक प्रैक्टिकल था ताकि हम उस चीज से क्या कर सके, सीख सके। वो खाली एक पांव धोना नहीं था कि एक पांव धो दिया, ठीक है, एक प्रक्रिया है, नहीं, वो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई परंपरा या कोई रीति रिवाज नहीं था। लेकिन वो यीशु अपने लोगों को कुछ सिखा रहा था, प्रेम के बारे में, या मैं कहूँ नम्रता के बारे में, या मैं कहूँ क्षमा के बारे में। और अगर हम सारी चीजों को हटा के अगर एक ही बात पर फोकस कर लेना, प्रेम के ऊपर, तो उस प्रेम में ही है ना सारी चीजें आ जाएंगी। उस प्रेम के अंदर ही क्या आ जाएंगी, सारी चीजें हैं। अगर सचमुच आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम है ना, तो आपके अंदर क्षमा होगा। उसके लिए कोई संघर्ष या कोई अलग से ट्रेनिंग या कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर यीशु के लिए प्रेम है, यीशु के प्रति प्रेम है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक नम्रता होगी, वो आएगी। क्योंकि यीशु के प्रति अगर प्रेम है तो वो आएगी, 100% आएगी। पर सबसे पहली बात क्या है कि हमें चीजों को समझना है कि अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब क्या है। मैं आपको सच कह रही हूं, हृदय की गहराई से और नम्रता से मैं विनती कर रही हूं आप लोगों से कि आज का जो संदेश है ना, उसको पूरा ध्यान से फोकस करके आपको सुनना है और किसी भी बात से चूकना नहीं है। और ये जुलाई का जो महीना, मैं एक बात कह रही हूँ ऑनलाइन में कुछ दिनों से लगातार, कि ये स्पीड बढ़ाने का महीना है। क्या करने का महीना है, अपनी तेजी को, अपनी स्पीड बढ़ाने का समय है। और इससे अगला जो महीना ना, मैं कह रही वो उड़ान भरने का महीना है। आमेन। लेकिन आपको पता है ना, मैंने एक चीज आपको बोला था, जब एरोप्लेन उड़ान भरने की अवस्था में होता है ना, जब एरोप्लेन उड़ान भरने की अवस्था में होता है तो क्या कर जाता है, एयरपोर्ट पे क्या होता है, आपने देखा, कई बार सुना होगा, या आपने एक गन चला दी जाती है, बंदूक वहां पर चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है पता है, ताकि कोई भी पक्षी आसपास में ना हो, ताकि एरोप्लेन में ऊंची उड़ान भरने में कोई भी रुकावट ना होने पाए। समझ रहे। तो ऊंची उड़ान भरने का समय है, समझ लो आप, ये फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया का ऊंची उड़ान भरने का समय है। और आपको इसी जुलाई के, मैं कह रही हूं इसी संडे को, आपको ये समर्पण करना है कि प्रभु, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे उड़ान भरने में रुकावट है, वो आज मेरे जीवन से खत्म हो जाए। आमेन, आमेन। समझ रहे, वो आज मेरे जीवन से क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। पिछले दिनों प्रभु ने एक बात मुझसे कही, और कल या परसों भी प्रभु ने फिर मुझसे कहा, और प्रभु ने बोला कि कलीसिया को बोल, अब ये वो समय नहीं है कि नाराज होने का, या रूठने का, या मनाने का, या झगड़ा करने का, या गुस्सा करने का, या छोटी सी गलती कर दी फिर बोल दिया ओह सॉरी, फिर गलती कर दी ओह सॉरी। नहीं, अब ये वो बचकानी हरकतें करने का समय नहीं है। जब एक गर्भवती महिला होती है ना, जब उसका लास्ट स्टेज चल रहा होता है, तो सब उसको बोलते हैं क्या रखना है, फूट फूट के कदम रखना है। ये उड़ान भरने का समय है कलीसिया। किसका समय है, ये उड़ान भरने का समय है। और बहुत फूट कर कदम क्या है, रखने का समय है। बहुत फूट कर कदम रखने का समय है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह के जीवन को जब मैं देखती हूँ तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, और मेरे हृदय से एक ही प्रार्थना, प्रभु मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि लोग देखें और कहें इस बेटी में तो यीशु चलता है, इस बहन में यीशु चलता है, इस बहन में यीशु चलता है। हालेलुया,
मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तूने रखा है ना सेवा के लिए, तू चाहता है तो ऐसे मत रख कि साधारण पर ऐसे रख कि लोग मेरे जीवन से तेरी गवाही को पढ़ने पाएं, देखने पाएं और सुनने पाएं। आमेन, हालेलुया। साधारण जीवन जीने का मैं आपको सच बताऊं, क्या फायदा? पहले भी जब हम प्रभु में नहीं थे वैसे ही जी रहे थे, आज भी वैसे ही जी रहे, तो सोचो क्या फायदा। सोचो, जब प्रचार चल रहा है ना, मैं कह रही हूं सुनना है ध्यान से, पर इस बात पर मनन भी करना, हर एक बात को पवित्र आत्मा से बोलना, पवित्र आत्मा हर एक बात मेरे अंदर चली जाए, मेरे अंदर काम करे। वो खाली बाहर से नहीं, पर वो कहां जाए? अंदर जाए। अब ये बदलाव का समय है, उन्हीं बचकानी हरकतों का समय नहीं है। बस गलती कर दिया फिर सॉरी बोल दिया, गलती कर दिया फिर सॉरी बोल दिया, फिर झगड़ा कर दिया, नहीं। अब बदलाव का समय है। किसका समय है? बदलाव का समय है। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं ना, तो यीशु प्रेम से भरा हुआ था। वो इतना प्रेम से भरा हुआ था, इतना प्रेम से भरा हुआ था। वो प्रेम के कारण, पिता के प्रति प्रेम के कारण इतना मजबूर था कि वो अपने चेलों तक के पांव धोने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। जानते हो क्यों? प्रेम के कारण। समझना इस बात को, किसके कारण? प्रेम के कारण। प्रेम आपको विवश कर देगा क्षमा करने के लिए, प्रेम आपको विवश कर देगा आपके जीवन में नम्रता को बनाए रखने के लिए, प्रेम आपको विवश करेगा आपको बदलने के लिए। हालेलुया, समझ रहे? पर लेकिन क्या होना चाहिए अंदर? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। आप कहो कि मैं यीशु को प्रेम करता हूं, पर आपके जीवन से अगर कोई आशीष नहीं पा रहा है, कोई आपको देखकर खुश नहीं है, कोई आपसे बात करके खुश नहीं है, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, समझ, तो क्या फायदा? इसका मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी है। समझ रहे? किस चीज की कमी है? प्रेम की कमी है। जो लोग प्रेम से भरे हुए होते हैं ना, लोग आगे से आगे उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, उनको देखना चाहेंगे। पर जिनके अंदर खाली बस यही होता ना कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम है नहीं, वो दिखता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। उनसे सब बच के निकलते हैं, सब बच के निकलेंगे। इवन घर के लोग भी बचकर क्या है? बचकर निकलेंगे। ये सच बात है। यीशु मसीह कुछ प्रैक्टिकल चीजों को सिखा रहा था, और उस संदेश में जाने से पहले आज मैं एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ कि यीशु का प्रेम मुझे कुछ चीजों को करने के लिए विवश कर रहा है, और वो इसी कारण, क्योंकि मेरा हृदय यही है कि प्रभु ये लोग चाहे जैसे भी करके, पौलुस कहता मैं ये चाहता हूँ कि चाहे जैसे भी करके मैं क्या वो करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ जिसके कारण इनका जीवन बदल जाए, ये उद्धार पा जाए, इनके जीवन में काम हो जाए, क्या ऐसा मैं करूं? पौलुस इस बात को कह रहा है। क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रेम के कारण विवश था। यीशु मसीह का प्रेम उसे विवश करता था ऐसा करने के लिए। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूं संदेश में जाने से पहले, अगर जाने अनजाने में, वैसे कल मैं रात को जब बैठी थी तो मैं इस बात पर ध्यान दे रही थी कि प्रभु क्या कोई ऐसी बात है मेरे जीवन में, या कोई ऐसी चीज जो सही नहीं है, तो मैं प्रभु के सामने इन बातों को रख रही थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं घमंड नहीं करती इस बात पर मैंने हमेशा यही पाया कि प्रभु ने वो प्रेम मेरे अंदर डाला है, वो प्रेम मेरे अंदर डाला है। तो एक ही चीज मैं कहना चाहती हूँ, मैं दिल से अगर जाने अनजाने में कभी भी बातों में, देखो संदेश के द्वारा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि संदेश तो आता है, कोई कैसे ग्रहण कर लेता है, कोई कैसे ग्रहण कर लेता है, ये उनकी अपनी समझ है। पर फिर भी कभी भी अगर जाने अनजाने में मेरे द्वारा अगर आप में से किसी का दिल दुखा है, तो मैं हृदय की गहराई से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, दिल की गहराई से, हृदय से। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, मेरा फोकस, मेरा उद्देश्य आज का यही है कि वो वचन आपके अंदर चला जाए, किसी भी हाल में, हर हाल में वो आपके अंदर चला जाए और वो फलवंत होने पाए। बस इस बात को समझिएगा। ये क्षमा का मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई गलती की है, नहीं, पर मेरा उद्देश्य एक है
यही है कि आप यीशु के प्रेम को समझ जाओ। आप यीशु के प्रेम को समझ जाओ। अगर आपके अंदर यीशु का प्रेम नहीं है ना, तो आप किसी को सुसमाचार भी सुनाओगे ना, गुड न्यूज भी दोगे, तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। ध्यान कर लेना। आप कितना ही किसी को यीशु के बारे में बता दो, पर अगर आपका जीवन ही सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपके अंदर प्रेम ही नहीं है ना, तो बाइबल बताती है आप ठनठनाते पीतल और झनझनाती झांझ हो। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा है, और बहुत खास बातें यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था। उसमें से पहली बात के बारे में आज हम बात करेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़े जरा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। बस ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर यीशु मसीह का चेला पतरस जो है यीशु मसीह का चेला था, और पतरस यीशु मसीह के पास आया और पतरस यीशु मसीह से पूछने लगा कि गुरु, मुझे आप ये बताइए कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। देखो, ध्यान से सुनना, इस बात को समझना। पतरस यीशु मसीह के पास आकर एक सवाल कर रहा है, और क्या सवाल कर रहा है कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं। तो वो खुद ही क्या बोल रहा कि क्या 7 बार क्षमा करूं? कितनी बार? 7 बार। कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार क्षमा करूं। पर यीशु मसीह वहां उससे क्या कह रहे कि नहीं 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 नहीं, तुझे अपने भाई को अगर क्षमा करना है तो कितनी बार क्षमा करना है? 7 के 70 गुने बार। कितनी बार? 70 गुने बार। आप ध्यान से समझिए, इस बात को समझना। इससे पहले यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय के अंदर ऑलरेडी क्षमा के बारे में प्रचार किया हुआ है। यीशु मसीह ने पहले ही क्षमा के बारे में अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना के अंदर। मत्ती 6 अध्याय के अंदर यीशु मसीह चेलों को सिखा चुका था क्षमा के ऊपर। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने बोला कि अगर जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे। ध्यान से सुनना इस बात को। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है, परिवार का जन हो सकता है, या आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके प्रति आप सालों से नफरत लेके बैठे होंगे। आप अपने अंदर गुस्से को लेके बैठे होंगे, या जलन को लेके बैठे होंगे, या कड़वड़ाहट को लेके बैठे होंगे। आप इस बात को समझना है। लेकिन आज आप प्रार्थना करना है साथ के साथ कि प्रभु, आज मैं उस स्वभाव से क्या हो जाऊं? आजाद हो जाऊं। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले ही पतरस को, चेलों को सिखा दिया था। मत्ती 6 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोला जैसे तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा। सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? जैसे तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा, वैसे ही परमेश्वर भी तुझे क्या करेगा? क्षमा करेगा। सुनना इस बात को, गौर करना इस बात पर। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे तुम, किसके बारे में बात हो रही? जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे। अब देख लो, वो आपका निर्णय, आप कैसे करोगे। पूरा क्षमा करना है कि अधूरा क्षमा करना है? समझ रहे हो? तो क्या कह रहा है? कह रहा पिता भी तुम्हें वैसे ही क्षमा करेगा जैसे तुम क्षमा करते हो। जैसे तुम क्षमा करते हो। अगर आप पूरा क्षमा कर रहे हो तो पिता भी क्या करेगा? हाँ, रिप्लाई दो। पूरा क्या करेगा? क्षमा करेगा। पर अगर आप अधूरा क्षमा कर रहे हो तो देखो, बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं बोला ये बात। कहां लिखी है? बाइबल में लिखी है, 6 अध्याय में लिखा, पढ़ लेना आप घर जाके। कह रहा है जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, तुम्हारा पिता भी वैसे ही क्षमा करेगा जैसे तुम करते हो। इसका मतलब क्षमा किसके हाथ में है? क्षमा मांगना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आपको आधी क्षमा चाहिए या पूरी क्षमा चाहिए, ये किसके हाथ में है? ये पिता के हाथ में नहीं है, ये आपके खुद के हाथ में है। समझ रहे? तो
जब यीशु मसीह ये बात सिखा रहा है क्षमा के ऊपर कि जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे ही तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। अगर आप सोचते हो ना अपने भाई को मैंने क्षमा कर दिया है, क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया, कुछ गलती आपके प्रति किसी ने कर दी है, आपके भाई से आपका झगड़ा हो गया, समझ लो कोई बात हो गई, और आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, बाइबल मुझे सिखाती है कि क्षमा कर दो, क्या कर दो, क्षमा कर दो। पर हमने ढिंडोरा पीट दिया पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में हमने खबर फैला दी है सबको, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने तुम्हें पता ऐसा कर दिया। रिश्तेदारों तक, बहुत दूर, जहां पता नहीं कहां कहां रिश्तेदार बैठे, सबके पास फोन घुमाए, तुम्हें पता मेरे भाई ने ऐसे कर दिया। बोला क्या कि मैंने क्या कर दिया, क्षमा। ये कौन सी क्षमा है? अगर आपने क्षमा कर दिया है तो फिर ये कड़वड़ाहट क्यों, फिर ये जो बात फैलाई जा रही है, इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है, ये क्यों? क्षमा का मतलब ही ये होता है कि उसके प्रति अब आपके मन में कोई भी कड़वड़ाहट नहीं है। सोचो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर जैसे तुम क्षमा करोगे। अब अगर आप अधूरा लेकर बैठे हुए हो, 10 साल तक बैठे हुए हो, 10 साल पहले कभी सास ने कुछ किया था पर 10 साल के बाद भी लेके बैठे हुए हैं, तो पिता भी क्या करेगा, वैसे ही करेगा। 10 साल पहले आपने कोई गलती की होगी, पिता को भी याद आएगी, मुझे याद है, हाँ 10 साल पहले तूने ऐसा किया था, मैं भी भूला नहीं हूं, मैं भी भूला नहीं हूं। क्यों है ये ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे ही तुम्हें भी क्या मिलेगी, क्षमा मिलेगी। और इतना ही नहीं है, लूका के अंदर भी दूसरी जगह पर भी यीशु मसीह ने चेलों को क्षमा के बारे में सिखाया है। एक जगह पर और यीशु मसीह चेलों को क्षमा के बारे में सिखा रहा है। पर सोचने की बात है, पतरस फिर भी यीशु मसीह के पास आया और बोला, हे गुरु, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? अचंभित बात, सोचने वाली बात नहीं है क्या? जब यीशु मसीह क्षमा के बारे में सिखा चुका है, ऑलरेडी सिखा चुका, उनको बता चुका है, पर पतरस को ये बात समझ में नहीं आई। पतरस को मुझे लगता है ये वाला टॉपिक है ना पसंद नहीं आया होगा, ये वाला टॉपिक उसको शायद पसंद नहीं आया होगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार चाह रहा होगा कि प्रभु थोड़ा सा इसको, ये जो जवाब आपने दिया ना, इसको थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ दे, इसको क्या कर दे, थोड़ा सा मेरी इच्छा के अनुसार क्या है जवाब कर दे। जब यीशु मसीह ने बोला होगा ना कि जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे ही तुम्हें भी क्या है, क्षमा किया जाएगा, तो शायद पतरस को लगा होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। एक जगह और यीशु मसीह ने उनको क्षमा के बारे में सिखाया, पर सोचो तीसरी बार में ये पतरस यीशु मसीह के पास आके कह रहा है, हे गुरु, मैं अपने भाई को क्यों कितनी बार क्षमा करूं? क्यों? क्या उसे पता नहीं था क्षमा के बारे में? पता था, उसे पता था, क्योंकि क्षमा का टॉपिक उसे सिखाया गया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कलीसिया में भी यही है कि सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी वो जीवन में सुधार क्या है, नहीं करते। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार प्रचार चाहते हैं, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जवाब क्या है, चाहते हैं। यीशु मसीह ने बोला, अब और एक बात और सोचने की बात है कि पतरस के मन में ये सवाल आया क्यों? पतरस के मन में ये सवाल आया क्यों? सोचने वाली बात है ना। पतरस यीशु मसीह के पास आके बोला मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? ऐसा नहीं लगता मानो उसका भाई से कोई झगड़ा हो गया है। मुझे लगता है, देखो वहां नहीं लिखा, पर मैं ऐसा अनुमान लगा रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पतरस का अपने भाई के साथ जरूर झगड़ा हुआ होगा, है ना। हो सकता है घर पे जरूर क्या है, झगड़ा हुआ होगा, पहले से ही झगड़ा चल रहा होगा, इसीलिए शायद वो जो पहले क्षमा के संदेश थे ना उसको हजम नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो तीसरी बार आया। उसने सोचा एक बार और ट्राई करके देखता हूं, इस बार गुरु क्या जवाब देता है। तो उसने क्या सोचा होगा, इस बार गुरु कुछ अलग जवाब देगा, इस बार गुरु कुछ अलग जवाब देगा। लेकिन गुरु ने कुछ बड़ा, बहुत ही अलग जवाब दिया, इतना अलग जवाब दिया कि पतरस को समझ में नहीं आया। उसने क्या बोला, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। 7 बार कर दूं? 7 बार तो चलेगा ना। 7 बार मेरा भाई गलती करे तो उसके बाद क्या? फिर अब 7 बार क्षमा करो तो उसके बाद क्या? इसका मतलब पतरस के मन में अपने भाई के प्रति क्रोध था, घमंड था, या जलन थी, या ईर्ष्या था, कुछ तो भरा हुआ था उसके अंदर। तभी तो गुरु के पास आया है अपनी समस्या का समाधान लेकर। गुरु मुझे बता मैं कितनी बार क्षमा करूं? झगड़ा करके आया होगा ना, क्या करके आया होगा? झगड़ा करके आया होगा, सोच रहा होगा बस एक बार गुरु अलाउड कर दे,
एक बार गुरु बोल दे जा बेटा 7 बार क्षमा करना, उसके बाद क्या, उसके बाद अपनी मर्जी। तो पतरस सोच के गया होगा इस बार तो कुछ अच्छा जवाब मिलेगा, इस बार कुछ अच्छा जवाब मिलेगा। भाई ने बड़ा परेशान किया हुआ है, बड़ा नाक में दम कर दिया। एक बार जवाब मिल जाए सही सा, उसके बाद जवाब दूंगा, मैं पूरा हिसाब किताब वसूल करूंगा। हो सकता है उसने सोच लिया होगा, पूरा प्लान भी बना लिया होगा, बस एक बार गुरु से जवाब मिल जाए, अपने दोस्तों को बुला लिया होगा, अड़ोसी पड़ोसी को बुला लिया होगा, 4 मित्रों को इकट्ठा कर लिया होगा। भाई ये भाई ने बड़ा नाक में दम कर रखा है, थोड़ा इसको सही करना है, थोड़ा इसको सही करना है। सोचो उसके दिमाग में कहां हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बच्चा जब स्कूल से घर आता है ना और अचानक कोई सवाल करता है तो माँ समझ जाती है कि स्कूल में कुछ हुआ है। समझना, स्कूल में कुछ हुआ है, इसीलिए बच्चे ने ऐसा सवाल किया है। तो पतरस ने ऐसा सवाल किया ना, इसका मतलब पतरस की लाइफ में कुछ हुआ था। पहले भी जो क्षमा का संदेश था ना लूका में, जब यीशु मसीह दे रहा है तो पतरस को शायद समझ में नहीं आया। तो पतरस ने सोचा एकांत में जाके बात करता हूं, अकेले में जाके गुरु से बात करता हूं। उसके अंदर भाई के प्रति हो सकता कड़वड़ाहट भरी होगी, वो क्षमा नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर गुस्सा होगा, जलन होगा, वो क्रोध से भरा हुआ होगा। क्योंकि ये सच बात है, जो व्यक्ति क्षमा का हृदय नहीं रखता ना, खाली क्षमा की बात नहीं होती है, वहां पर कई सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, जलन, ईर्ष्या, कड़वड़ाहट और बहुत सारी चीजें उस पर क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। ये सच बात है। खाली एक चीज नहीं, हमें लगता है साधारण क्षमा नहीं, समझना इस बात को। आज बहुत सारे लोग, कलीसिया में भी आज बहुत सारे लोग ना, कई बार हमें लगता बंधन सिर्फ वही है कि दुष्ट आत्माओं के बंधन, बीमारियों के बंधन, पीढ़ियों के बंधन। पर मैं आज आपको ऐसे बंधनों के बारे में बता रही हूं जो लोगों को दिखता है नॉर्मल है, साधारण है, उन्हें लगता भी नहीं है कि ये बंधन है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो लोगों के अंदर जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है बंधन सिर्फ वही होते हैं, दुष्ट आत्माओं के, पीढ़ियों के बंधन, बीमारियों के बंधन? नहीं। ना क्षमा करने की आत्मा से भी अगर कोई व्यक्ति भरा हुआ है ना, घिरा हुआ है, तो वो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, कोई बंधन उसके ऊपर है। ये बंधन ना क्षमा करने की आत्मा का बंधन है। आज बहुत सारे लोग इस बंधन में बंधे हुए हैं, इस बंधन में बंधे हुए, फंसे हुए हैं इस जाल में। और मुझे एक बात बताइए, बंधा हुआ व्यक्ति कभी आशीष ले सकता है क्या? बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप से कुछ खा सकता है क्या? बंधा हुआ व्यक्ति अपनी चीजों को ले सकता है अपने आप से? नहीं ले सकता। आज लोगों को लगता है यही बंधन है, बस दुष्ट आत्मा का, बीमारी का, पीढ़ियों के बंधन तोड़ दो, पीढ़ियों के श्राप तोड़ दो भाई। अरे कुछ ऐसे बंधन भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, लोगों का ध्यान उन पर नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। दिखने में बहुत हल्की बात लगती होगी, क्या हो गया मैंने अपने भाई को क्षमा नहीं किया तो मैं नहीं बोलूंगा उससे, कोई वास्ता नहीं है मेरा उससे, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। आपको रहना या नहीं रहने की बात नहीं कर रही हूं मैं यहां पर आपका हृदय ना क्षमा की आत्मा से नहीं भरा होना चाहिए। आपका हृदय ऐसा होना चाहिए कि आप क्षमा करके आगे बढ़ जाए। हालेलुया, समझ रहे? तो बहुत सारे लोग, ये सच बात है, आज बहुत सारे लोग हो सकता उन बंधनों में नहीं है, पर ना क्षमा की आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। इस ना क्षमा करने की आत्मा ने आज बहुत सारे मसीह लोगों को बांधा हुआ है और उन्हें लगता है कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये साधारण है। पर मैं कह रही हूं बहुत खतरनाक है। ये क्या है? बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, हे पतरस, अगर तू अपने भाई को क्षमा करना चाहता, और सुन, क्षमा के बारे में साफ और सीखना चाहता है तो सुन ध्यान से, 7 के 70 गुने बार तू अपने भाई को क्या करना, क्षमा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतनी बार गिनेगा पतरस, अब ओह कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या, उसके बाद भाई को पीटना है, क्योंकि उसके बाद तो कोई ऑप्शन, उसके आगे का यीशु मसीह ने बताया ही नहीं। समझ रहे हो? उसके आगे का तो यीशु मसीह ने बताया नहीं कि अगर ये वाला ये काउंटिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या, उसके बाद तो अपनी मर्जी, अब हम जो करें। नहीं, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहा था कि तू कितनी ही बार तेरा भाई गलती करे, तू उसे क्या करता रहे, क्षमा करता रहे, क्षमा करता रहे, क्षमा करता रहे, क्षमा करता रहे। हालेलुया।
अगर तेरा भाई अपनी गलती को मानकर पछताता है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वो क्षमा नहीं भी मांगता है ना, तो क्षमा करके अपने आप को फ्री करो और आगे बढ़ जाओ। अपने आप को उस ना क्षमा की आत्मा से बांधने नहीं देना है। समझिए इस बात को। यीशु मसीह यही सिखा रहा था कि क्षमा करता रहे। देख, अगर क्षमा, और हाँ, यीशु मसीह जो बात सिखा रहा है ना, अगर कुछ लोग क्षमा की आत्मा से बंधे हुए, तो ध्यान से सुन लीजिए उनके जीवन में क्या है। पहली बात, अगर वो क्षमा नहीं कर पा रहे ना, बहुत सारे लोगों को अगर सालों से उनके अंदर ये बात है, तो ये समझ लो कि वो जो गलती कर रहे हैं ना, उनकी गलती भी क्षमा नहीं हो रही है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मत्ती में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा है, जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, वैसे ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। ध्यान से सुनना, ये जो बात है ना, ये बहुत गंभीर है, ये बहुत सीरियस पॉइंट है। ये ऐसा पॉइंट है, इस पर मनन करो। इस पर मनन करते हुए चाहे कुछ भी सोच के, अगर आपको क्षमा चाहिए ना, पिता से क्षमा चाहिए ना, क्या गलती नहीं हो जाती है आपसे? होती है कि नहीं होती है? कितनी बार गलती हो जाती है। आज अगर कोई गलती होगी तो आप तुरंत बोलोगे प्रभु क्षमा कर, तो प्रभु भी बोलेगा क्या तूने अपने भाई को क्षमा किया? पहले जाके उसको क्या कर, उसको क्षमा कर, क्या उसको क्या कर, क्षमा कर, फिर यहां पर आना मुझसे क्षमा मांगने के लिए। समझ रहे? हम चाहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दे, बड़ा आसान लगता है ना, प्रभु के सामने सॉरी बोलना सबको आसान लगता है। ध्यान से सुन लेना एक बात, ये सच बात है, क्योंकि प्रभु तो आपको दिखता नहीं है ना, प्रभु आपको दिखता नहीं है। नहीं तो प्रभु बोल दे सामने, सोचो प्रभु सामने से बोल दे तो कैसा लगेगा, है ना? तो प्रभु के सामने आसान है रोना, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना, ओ प्रभु क्षमा कर दे, हाँ प्रभु मुझसे गलती होगी। प्रभु बोलेगा पहले अपने भाई को क्षमा कर। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह साफ कह रहा है, अगर तुम क्षमा चाहते हो क्षमा चाहते हो, तो क्या कंडीशन है, निर्देश क्या है? क्या निर्देश है? तुम्हें अपने भाई को क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। फिर आप ये मत वहां नापने तोलने मत बैठ जाना। वहां यीशु मसीह ने ऐसा बोला ही नहीं है कि छोटी बात के लिए क्षमा कर देना, बड़ी के लिए नहीं करना। नहीं, वहां लिखा क्या करना है, क्षमा करना है, मतलब क्षमा ही करना। फिर आप ये मत कहना ओहो प्रभु उसने तो बड़ी गलती करी थी, उसने तो बड़ा पाप किया था। प्रभु हर महीने गलती करता है, हर हफ्ते गलती करता है, हर साल में पता नहीं कितनी गलती करता है, चाहे वो 2000 गलती करता हो। सुन लो, ये सच बात है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर ना कहा हे पिता इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। समझना, ये प्रैक्टिकल चीज है जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। यीशु मसीह क्रूस पर था। कहां पर था? क्रूस पर। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसे मारा गया, कांटों का ताज उसे पहनाया गया। पर यीशु मसीह क्रूस पर जाकर क्या कह रहा है, हे पिता इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। किनको? जिन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, मारा, पीटा, उनके मुंह पर थूका। किसी ने आपके मुंह पे थूका है आज तक? बताइए, आपको कांटों का ताज पहनाया क्या? किसी ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा क्या? समझो, या आप पे हंटर चलाया किसी ने? नहीं। सोचो यीशु मसीह के साथ कितना कुछ किया। थूकना है कितनी बड़ी बात। आप सोचो मुंह पर क्या किया, थूका। पर यीशु मसीह क्रूस पर जाकर क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि वो क्षमा सिखा रहा था। वो क्या सिखा रहा था? प्रचार के दौरान यीशु मसीह चेलों के जब साथ था ना, तो प्रचार के दौरान यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। पर यीशु मसीह क्रूस पर भी जाते हुए एक बात को सिखा कर गया, क्षमा। किसके बारे में सिखा कर गया? क्षमा के बारे में सिखा कर गया। ध्यान से सुनिए, आप समझ रहे? प्रचार के दौरान भी यीशु मसीह ने सिखाया, जब साथ थे तब भी सिखाया। और यीशु मसीह को कुछ जरूरत लगी। देखो जरूरत तो थी ना। पतरस को पहला प्रचार समझ में नहीं आया, दूसरा प्रचार भी समझ में नहीं आया, इसलिए पर्सनल अकेले में गया। गुरु से पूछता हूं मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने बोला जितनी बार वो गलती करे उतनी बार क्षमा कर दी। समझ रहे? अगर व्यक्ति क्षमा नहीं करता है ना,
तो पहली बात वहां पे साफ निर्देश लिखा हुआ है, जो आप जैसे क्षमा करोगे ना, आपका परमेश्वर भी, आपका स्वर्गीय पिता भी आपको वैसे ही क्षमा करेगा जैसे आप दूसरों को क्षमा करते हैं। ध्यान रखिएगा। फिर मत बोलना कि पता नहीं प्रभु ने मुझे क्षमा किया कि नहीं किया। ये सोच लेना, अगर आपने अपने भाई को क्षमा कर दिया है ना, अपने पड़ोसी को क्षमा कर दिया, तो ये समझ लेना कि ऑटोमेटिक आपके अपराध भी क्या हो गए, क्षमा हो गए हैं। दूसरी बात, बाइबल में एक जगह लिखा है, जब तू प्रार्थना करने के लिए आए, जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे, मेरे भवन में प्रार्थना के लिए आए, तो तेरे मन में अगर अपने भाई के प्रति कोई भी कड़वड़ाहट या कुछ भी है, उसको बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। देखो ना क्षमा, कई बार हमें क्या लगता है बंधन क्या है, दुष्ट आत्मा का बंधन, बीमारी का बंधन, पीढ़ियों का बंधन, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा खतरनाक ये बंधन नहीं है क्या? पहली बात तो परमेश्वर से क्षमा नहीं मिलेगी, दूसरी बात प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसका मतलब ना क्षमा की आत्मा कितनी खतरनाक है। और मैं आपको बताऊं, शैतान का ये एक बड़ा हथियार है जो मसीह लोगों को उसने क्या किया हुआ है, इसमें फंसाया हुआ है। और आज बहुत सारे मसीह लोग इसमें क्या हो चुके हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा मीठा हथियार है, दिखने में बहुत सही लगता है, पर ये बहुत मीठा है और बहुत खतरनाक है। जितनी मीठी चीज उतनी ही खतरनाक भी होती है। कई बार हमें मीठी लगती है, वो मीठा है, मीठा है, नहीं कहते ना, डॉक्टर भी बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा सही नहीं है, ज्यादा मीठा हेल्थ के लिए सही नहीं है। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह क्रूस पर जाकर भी क्या सिखा रहा है, किसके बारे में सिखा रहा है, क्षमा के बारे में। तो आज हमारा हृदय किससे भरा हुआ होना चाहिए, क्षमा से भरा होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। पतरस को यीशु मसीह सिखा रहा है, बोल रहा है क्षमा क्या है, क्षमा करता रहे। पतरस क्या करता रहे, क्षमा करता रहे। आज आप सोचिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी बात है जो आप क्षमा नहीं कर पा रहे, अगर आपको लगता है कि मैंने क्षमा कर दिया पर उसको देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, सुनिए, उसको जब वो कभी साल के 1 साल बाद आपसे मिला और उसको देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये समझ जाना कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। ध्यान से सुन लेना। अगर उसी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो समझ लो अभी आपने उसे क्षमा नहीं किया है। अगर आपको पता चला कि वो दुखी है, वो समस्या में है, पर आपने कभी हालचाल ही नहीं पूछा, इसका मतलब, और आपको कभी कोई फर्क भी नहीं है, उसके दुख को देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसका मतलब आपके अंदर क्षमा नहीं है। ये सच बात है। ना क्षमा करने के चिन्ह है। कई बार लोगों को लगता है कि मैंने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, पर अगर आप अपने भाई को या अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को देखकर, जिससे कभी कोई बात हो गई है और आप उसके प्रति घृणा से या क्रोध से भर गए हैं, पर उसे देखकर अगर आप खुश नहीं है, या उसके जीवन को देखकर आप खुश नहीं है, और उसको देखकर अगर आप, वो कभी भी आपको दिख रहा है तो आप रास्ता बदल रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपने क्षमा नहीं किया है। ये सच बात है। और अगर क्षमा नहीं किया ना, तो बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर जो जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे ही तुम्हारे अपराध क्या होंगे, क्षमा होंगे। तो अब आप सोच लो, आपको क्षमा चाहिए ना, तो आपको क्या करना सीखना पड़ेगा, क्षमा करना क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैं एक बात सुन लेना ध्यान से, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही मुश्किल काम होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, मुश्किल काम होते हैं। और इसीलिए शायद यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर लास्ट में ये बात जरूर अपने चेलों को फिर से प्रैक्टिकल सिखाया कि देखो मैं तुम्हें फिर सिखा रहा हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ तुमने देखा है, तुम्हारी आंखों ने देखा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे प्रेम करना सिखाया है और वही मैं यहाँ पर कर रहा हूं। इसीलिए मैं क्या कह, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही मुश्किल है, ये ध्यान कर लेना, ये सच बात है। लेकिन ये वो चीज है जो दिखने में बहुत है छोटी लगती है। क्या लगती है, छोटी बात लगती है, क्या हो गया, उसने गलती की थी, छोड़ो ना, हमें क्या, जाने दो, अब हम बात
नहीं करेंगे, हमें उनसे कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है, नहीं। पतरस को सोचा होगा, तो सोचो जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला होगा ना कितनी बार क्षमा करना है, 7 के 70 गुने बार, तो पतरस का मुंह उतर गया होगा। सच बात है, क्योंकि पतरस ये सोचकर आया ही नहीं था। पतरस क्या सोचकर आया होगा? पतरस ने तो प्लानिंग भी बना ली होगी कि कई दिन हो गए, उस दिन भी प्रचार किया था, पास्टर जी ने उस दिन भी प्रचार किया था, तो थोड़ा है ना मन में हजम नहीं हुआ अभी वो बात ना, अभी हजम नहीं हुई। ऐसा करता हूँ अकेले में जाके थोड़ा क्या है फिर से बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई के प्रति क्रोध था, गुस्सा था, और हो सकता है उसे अपने भाई से बदला लेना हो। कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी। तो अपने हिसाब से वो यीशु मसीह से क्या चाह रहा था? जवाब चाह रहा था। पर आप सोच के देखो, यीशु मसीह ने उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत जवाब दिया। पतरस क्या करता रहे? क्षमा करता रहे। मुझे लगता है पतरस मुंह लटका के चला गया हुआ है। तेरी के मैंने सोचा था आज कुछ अच्छा जवाब, आज कुछ अच्छा जवाब मिलेगा, कोई राहत क्या है मिलेगी, कोई बात नहीं। तभी तो खुद ही ऑप्शन दे रहा, 7 बार क्षमा कर दूं तो चलेगा ना। कितनी बार? 7 बार कर दूं तो चलेगा ना गुरु? पास्टर बोल रहा है नहीं 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 नहीं। गुरु ने क्या बोला? बेटा नहीं, क्षमा करता रहे, क्षमा करता रहे, क्षमा करता रहे। कुछ भी हो जाए पर तू क्या करता रहे? क्षमा करता रहे। बाहर कोई कुछ भी करे, पर जो मसीह का स्वभाव आपके अंदर है वो स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाहर की परिस्थिति आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती अगर यीशु का प्रेम आपके अंदर है तो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो पर मसीह का स्वभाव हमें क्या है? नहीं छोड़ना है। और मसीह का स्वभाव क्या था? क्षमा करना, प्रेम करना। क्या करना? क्षमा करना। और क्या करना? प्रेम करना। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 35 आयत में क्या लिखा, जरा देखिए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, ये ध्यान से सुनना है। 3 चीजों के बारे में था, लेकिन मैं आज 2 ही चीजों के बारे में बहुत गहराई से आपको चाहती हूँ कि वो आपके अंदर उतर जाए। पहली बात क्या थी? क्षमा। पहली बात क्या थी? क्षमा। और ये सच बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर पीढ़ियों के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, ये बंधन है, वो बंधन है, क्योंकि ये लोगों को दिखते हैं। पर मैं आपको सच बता रही है, जो ना क्षमा की आत्मा का, ना क्षमा का जो स्वभाव है ना, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। ये एक ऐसा बंधन है कि आपकी प्रार्थनाओं को क्या कर देगा? रोक देगा। क्या कर देगा? आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा। अगर आप अपने भाई के प्रति कड़वड़ाहट से भरे हुए हैं तो आप सालों साल प्रार्थना करते रहो, पर बाइबल बताती है अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति मैल भरा है, कड़वड़ाहट है, ईर्ष्या भरी है तेरी बहन के प्रति, और हाँ ये समझिएगा, यहाँ भाई का मतलब भाई ही नहीं है, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो माता पिता हो या बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। कभी आप सोचो नहीं नहीं ये तो भाई के बारे में बात हो रही थी, हम बहनें तो जो चाहे कर सकती है, नहीं। समझ रहे हो? हम तो बहनें हैं, हम तो महिलाएं हैं, ये तो भाइयों के बारे में बात हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या है? कोई भी क्यों ना हो, पर क्या करना है? क्षमा, क्षमा का हृदय रखना है। क्या रखना है? क्षमा का हृदय रखना है। कोई भी बंधन क्यों ना हो, पर अगर ये बंधन लोगों के जीवन में ना, तो बाइबल में लिखा है तुम्हारी प्रार्थना क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, समझ लेना। तो ये जो जुलाई का महीना है ना, इसी में आप निर्णय लीजिए कि अगर ये ना क्षमा का स्वभाव मेरे अंदर है तो प्रभु मैं चाहता हूं कि आज ही ये मेरे जीवन से खत्म होना चाहिए। अगर ये मेरी प्रार्थना में रुकावट है, अगर ये मुझे प्रभु से क्षमा मिलने में रुकावट है, तो आज ही ये स्वभाव मेरे अंदर से खत्म हो जाए। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? हाँ फिर से पढ़िए जरा उसी आयत को, यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, दूसरी बात कौन सी थी? यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया? प्रेम सिखाया। आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों के पांव कब धोए?
बाइबल में लिखा, यूहन्ना 13 अध्याय को आप घर पे जाके पढ़ना। यीशु मसीह ने चेलों के पांव तब धोए जब बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह को पता चल गया कि सब कुछ पिता ने मेरे हाथ में कर दिया है। वहां पे साफ लिखा हुआ है, आयत में लिखा, यीशु मसीह को पता चल गया कि सब कुछ पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। इसका मतलब अब वो साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके पास पावर है, अधिकार है, सब कुछ लिखा, सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ कर दिया। और दूसरी बात बाइबल में लिखा है, जब सब कुछ उसके हाथ में आ गया तो वो कहां पर बैठा हुआ था? भोजन पर। क्या करने बैठा हुआ था? भोजन करने के लिए यीशु मसीह बैठा हुआ था। पर जब यीशु मसीह को पता चला पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक प्रेम का बीज बोने के लिए भोजन से उठा और वहीं पर जाकर चेलों के क्या करने लग गया? पांव धोने लगा। देखो, आज खाने पर से उठ के है ना, माँ बाप जब बोले ना बच्चों को, बेटा एक गिलास पानी लाना, क्या हर बार मुझे मैं खाना खाता हूं ना तो मुझे बीच में मत उठाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आप सोचो, यीशु मसीह खाना छोड़कर चेलों के पांव धोने के लिए उठा। ये समझो आप, यीशु मसीह कुछ प्रैक्टिकल चीजें कलीसिया को, चेलों को सिखा रहा था। क्यों सिखा रहा था? क्योंकि यीशु मसीह पिता के प्रेम से विवश था और यीशु मसीह चाहता था जो प्रेम मैंने किया है वही प्रेम चेलों के द्वारा दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, ये सच बात है। सुनिए, अगर आपके अंदर वो मसीह का प्रेम लोग नहीं देख पा रहे ना, आपके जीवन से लोग आशीषित नहीं हो रहे ना, तो अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को जांचना है। मसीह जीवन तो यही है। मसीह के पीछे चलने लगे हैं, पर अगर मसीह का प्रेम नहीं है, क्षमा का स्वभाव नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा, सब कुछ कर लो तुम, पर स्थायी क्या है? प्रेम है। प्रेम हमेशा बना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। पर अगर प्रेम ही नहीं है, आज यीशु मसीह के प्रेम ने ही तो, आज यीशु मसीह के प्रेम के कारण ही तो ये दुनिया यीशु के पीछे चल रही है, ये लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के प्रेम के बारे में मनन करें, आप सोचे, उसका प्रेम इतना अद्भुत है कि वो लोगों को विवश कर देता है उसके पीछे चलने के लिए। हालेलुया। और यीशु चाहता कि वही प्रेम जो मेरे अंदर था, आज वही प्रेम, उसी प्रेम को यीशु अपनी कलीसिया में अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे? तो यीशु मसीह खाने पर से, भोजन से उठा। आज कई बार घर में अगर एक दूसरे को बोल देना, खाना खाते बोल दे, पानी लेके आना, एक रोटी लेके आना, थोड़ा सा वो लेके आना, अच्छा अचार लेके आना, मैं क्यों लेके आऊं, बार बार मुझे ही क्यों उठाते। पर मैं हैरान हूं यीशु मसीह के जीवन को देखकर। और मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह के जीवन की एक एक बात ना मेरे हृदय में ऐसा गहराई से वो करती है, और मैं सोचती, प्रभु कुछ भी कर, कुछ भी कर, पर मेरा जीवन आपके जैसा होना चाहिए। हर हाल में, हर कंडीशन में। अगर आपको लगता है ना कि ये छोड़ना जरूरी है, तो उसे छोड़ने के लिए तू मुझे मजबूर कर दे, पर मेरा जीवन यीशु के समान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मसीह में हैं और अगर हम में यीशु का प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं है। ये सच बात है। अगर आपके ऑफिस में लोग आपसे हंसकर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखकर कट जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। खाली यही कुछ लोग तो कहते हैं मैं मसीह में हूं ना, शायद इसलिए। नहीं, मसीह में हम भी हैं, पर लोग हमसे जुड़ते हैं। मैं आपको सच बता रही हूं, ये सच बात है। ये कारण नहीं है। कई लोग कारण बना देते हैं, मैं मसीह में हूं शायद इसलिए छिड़ते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं नहीं कह रही कि सब, पर सब लोग ऐसे नहीं होंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसीह में हैं, आप भले ही मसीह में हो, पर आपसे क्या करेंगे? अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका जीवन अच्छा, आपके अंदर मसीह का प्रेम है, तो वो आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। ये सच बात है। समझ रहे? और यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह उन्हें प्रेम के बारे में सिखा रहा था। यीशु मसीह नम्रता के बारे में सिखा रहा था।
वो उन्हें नम्रता के बारे में सिखा रहा था। एक जगह बाइबल में लिखा है ना, चेले आपस में बात कर रहे थे, चेले आपस में बात कर रहे थे, हम में से बड़ा कौन? यीशु मसीह ने भी बात को क्या कर लिया? सुन लिया। चेले आपस में कुछ बात कर रहे हैं और क्या बात हुई? मुद्दा क्या था? हम में से बड़ा कौन? यीशु मसीह घर आके पूछते हैं, अच्छा सुनो, तुम रास्ते में कुछ बात कर रहे थे, मैंने सुना था, किस बात पे विवाद चल रहा था? नहीं ऐसे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, नहीं मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन की बात को जान लिया। समझ रहे? सच बात है। यीशु मसीह घर आके बात कर रहा है। बोला तुम रास्ते में कुछ बात कर रहे थे ना आपस में, पतरस यूहन्ना कुछ बात कर रहे थे, क्या विवाद चल रहा था? कुछ नहीं गुरु, कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल, हम ऐसे ही कर रहे थे, गपशप। यीशु मसीह ने सुन लिया, नहीं गपशप नहीं, कुछ मुद्दा था। क्या था? कोई मुद्दा था। यीशु मसीह को लगा इसको यहीं पर क्या होना है? सही होना है। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को क्या कर ले? छोटा बना ले। पर छोटा बनना पसंद नहीं है। छोटा बनना किसको पसंद है? किसी को पसंद है क्या? छोटे ही छोटे नहीं बनते आजकल, तो समझ रहे हो? छोटे ही छोटे नहीं बनते आजकल, तो बड़े छोटे कैसे बनेंगे? सोचो, सच बता रही हूं मैं। छोटों को ही क्या लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत। आज मीडिया का जमाना ऐसा हो गया है तो लोगों को लगता है हमें बहुत ज्ञान है। मुझे लगता है आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, पैदा होते ही बच्चा बोलेगा मुझे बहुत ज्ञान है। फोन अगर हाथ में आ गया ना तो बोलेगा मुझसे बात मत करना, मुझे बहुत पता है, मुझे सब कुछ पता है। ये सच बात है। समझ रहे हो? यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने आप को जो छोटा बनाएगा वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। कई लोगों को लगता है मेरा बोलना, मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो मैं जीतूंगा। अरे आप जीतोगे नहीं, आप हार गए। कई बार लोगों को क्या लगता है मेरे बहुत ज्यादा बोलने से मेरी सुनी जाएगी, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मैं सच साबित हो जाऊंगा। नहीं, ज्यादा वो बोलते हैं जो गलती में होते हैं। जो बुद्धि बाइबल में साफ लिखा है, ज्यादा बोलने वाला क्या करता है? पाप करता है। क्या करता है? पाप करता है। पर जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है ना, बुद्धिमान, वो क्या करता है? कम बोलता है। और जहां सही जगह पर क्या बोलता है? वो सही जगह पर सही बात बोलता है। ये नहीं कि कहीं पर भी शुरू हो गया, कहीं पर भी चालू हो गए। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति की ये निशानी है। तो क्या बात कर रहे थे हम? बड़ा कौन? यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने आप को बच्चों के क्या करो? बच्चों के समान अपने आप को नम्र बना लो, तब तुम क्या बनोगे? बड़े बनोगे। आज लोगों को लगता है मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा सैलरी कमाता हूं, मैं ज्यादा सैलरी लेती हूं, घर का काम मैं ज्यादा करता हूं, मैं ज्यादा करती हूं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं सास हूं, मैं जेठानी हूं तो मैं बड़ी हूं, मेरी चलेगी। नहीं, यहाँ एज में छोटे बड़े की बात नहीं। और यीशु मसीह कह रहा है चाहे कोई भी हो, पर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो ना तो अपने आप को क्या बना दो? छोटा बनाओ, नम्र बनाओ। पर लोगों को यहाँ दुनिया में छोटा बनना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है छोटा बनना, शायद कई लोग हमें दबा तो नहीं, पर मैं आपको सच बता रही हूँ, आप एक बहुत बड़ी निशानी छोड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना। जो लोग अपने, एक बात को, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, और मैं कह रही हूं पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करे गहराई से। जो लोग अपने आप को नम्र बना लेते हैं ना, छोटा बना लेते हैं, लोगों की नजर में हो सकता है वो मूर्ख होंगे, लोगों की नजर में उन्हें लगेगा शायद ये तो कमजोर है, ये डरपोक है, ये बेचारा है। नहीं, और लोग हो सकता है उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बुद्धिमानी नहीं रखनी, बुद्धिमानी रखनी है। ऐसा भी नम्र नहीं बन जाना कि कोई भी आपका फायदा उठाए, वो नहीं कह रही हूं मैं। पर नम्र का मतलब समझना है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाएगा ना, स्वर्ग का परमेश्वर उसके साथ है और वो उसकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, ये सच बात है, ये समझना आप। अगर आप नम्र है ना, आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी आवाज से जीतूंगा, मैं अपने उससे जीतूंगा। मैं कह रही हूं अगर आप, यीशु मसीह ने जैसे कहा, अगर आप अपने आप को नम्र बना लेंगे ना तो यीशु मसीह स्वयं आपके ओर से लड़ेगा, आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र बना दिया, बाइबल में लिखा है वो स्वर्ग में पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। हालेलुया। क्यों बैठ गया? क्योंकि उसने अपने आप को क्या बना लिया? नम्र बना लिया।
और फिर लिखा यीशु मसीह जब चेलों के पांव धोने गया तो यीशु मसीह ने बोला मैं जो कर रहा हूं ना उसे तुम अभी नहीं समझो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कुछ सिखा रहा था उन्हें। ध्यान से समझना, वो प्रैक्टिकल अपने चेलों को, अपने लोगों को कुछ सिखा रहा था। वो पिता के प्रेम के कारण विवश था, और वो इतना विवश हो चुका था, वो ऐसा मानो उसके हृदय में एक वेदना भरी हो कि मैं कुछ भी करके बस मैं इन्हें वो पिता का प्रेम सिखा जाऊं, इनके अंदर वो क्षमा का हृदय डाल जाऊं जो मेरे पिता ने मेरे अंदर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वो चीज किया। इसीलिए फिर आगे जाके तब यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम आपस में एक दूसरे से क्या करोगे, प्रेम करोगी। समझ रहे? अगर तुम आपस में एक दूसरे से क्या करोगे, प्रेम करोगे। चुगली नहीं, सुनो, चुगली नहीं, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कड़वड़ाहट नहीं। कुछ लोग मजाक मजाक में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता मैं तो मजाक ही तो कर रहा था। नहीं, आप मजाक नहीं कर रही थी, ये गलत है। आप मजाक नहीं कर रहे थे। कुछ लोग मजाक मजाक में भड़ास निकालते हैं, ये सच बात है, पर ये क्या है, गलत है। उन्हें साधारण लगता है, उन्हें क्या लगता है, ओ मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में आप किसी को धो दो और फिर आप कहो कि नहीं मैं तो मजाक, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मजाक नहीं है। बाइबल में क्या लिखा, अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इसी से लोग तुम्हें देखकर ये कहेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसको देखकर, किसको देखकर? ये बात किसको बोल रहा है यीशु मसीह? चेलों को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ये बात यीशु मसीह कलीसिया से बात कर रहा है कि अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे ये तो यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर कब कहेंगे, कब कहेंगे? हाँ, अब देखना, सोचना। मैं नहीं कह रही यहाँ खुले में खड़े होके बोल के बताना ओ मेरे अंदर ये मेरे, नहीं 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 नहीं, पर सोचना कि हम आपस में क्या प्रेम करते हैं। हम आपस में चार का झुंड है जो भी है, क्या हम आपस में प्रेम करते हैं? कहीं एक दूसरे की काट तो नहीं करते हैं, कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई तो नहीं करते, कहीं मजाक मजाक में बदला तो नहीं निकालते हैं। समझ रहे हो? ये समझना है। कुछ लोग पता है क्या लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप मजाक में किसी को थप्पड़ मार दो और बोलो मैं तो मजाक कर रहा था। देखा कई बार आप लोगों ने, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। ऐसी बात नहीं, घर परिवार में ही तो रहते हो ना, शादियों में रिश्तेदारों में जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते? कई बार बड़े कुछ लोग होते हैं मजाकिया। कैसे होते हैं? ग्लोरी एक बार इधर आना, जल्दी आ, फटाफट। कुछ लोग क्या करते, देखो सच बताएं, और कैसे थे, ठीक हो? सॉरी, समझ, सच बात है। मजाक मजाक में भड़ा, कभी वैसे हाल चाल पूछेंगे नहीं, पर मजाक मजाक में चल एक बार जाके पूछ तो लेती हूँ, ऐसा करेंगे। वो मैं तो मजाक कर रही थी, तू नाराज हो गई। अरे आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप गुस्सा निकाल रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप गुस्सा निकाल रहे थे। लोग क्या बोलते, मैं तो क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। बताओ, मजाक में लगा दिया और बोल रहे मैं मजाक कर रहा था। नहीं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आपस में क्या करो, प्रेम करो। एक मजाक में एक दूसरे की कमी उछालते हुए मैंने लोगों को देखा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, ये गलत है, ये रॉन्ग है। कई बार लोग मजाक मजाक में एक दूसरे की कमी को दूसरों के सामने उछाल देते हैं और फिर क्या बोलते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप नाराज मत हो ना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे आप मजाक में किसी की गलती को, किसी की कमी को दूसरों के बीच में उछाल रहे हो और आप कह रहे हो मजाक है। ये गलत है, ये मजाक नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये मजाक है नहीं, ये गलत है। समझ रहे हैं ये क्या है? ये गलत है। कैसे लोग प्रेम देखेंगे? सोचो कैसे लोग प्रेम देखेंगे? यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम आपस में प्रेम करोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे। किसको देखेंगे? कलीसिया को। किसको देखेंगे? कलीसिया को, मसीह लोगों को देखेंगे। और वो अन्य जाति लोग जो विश्वास नहीं करते ना, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो देखकर बोलेंगे ये तो यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया।
आपके पड़ोस में पड़ोसी आपको देखकर कहेंगे ये तो यीशु मसीह के क्या हैं, चेले हैं, पर आपके पड़ोस में आपका रवैया क्या है? आपके पड़ोसी हर रोज गली से बाहर सुबह निकलते हैं, हर रोज घर से चिल्लाने की आवाज आती है, वो उसको बेलन मार रहा है, वो उसको चला रहे हैं, वो उसको चला रहे हैं, वो उसको नीचा दिखा रहे हैं, वो उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम आपस में क्या करो? प्रेम करो। तो तुम्हारे पड़ोस में से जब सुबह लोग जाएंगे ना तुम्हारी गली के बाहर से, जब हंसने की आवाज आएगी तो लोग कहेंगे यार ये परिवार जो है ना बड़ा हंसता रहता है, ये परिवार हमेशा क्या है, मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है, ये हमेशा खुश रहते हैं। और सोचिए अगर हफ्ते में या 10 दिन में हर दूसरे तीसरे दिन पड़ोसियों को आवाज सुनाई दे रही है, उधर से माँ चिल्ला रही है, उधर से बेटी चिल्ला रही है, उधर से सास चिल्ला रही है, उधर से बहू चिल्ला रही है, उधर से पति चिल्ला रहा है, उधर से पत्नी चिल्ला रही है, तो सोचो लोग क्या सोचेंगे। देखो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह कह रहा है लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि तुम क्या हो, यीशु मसीह के चेले हो। पर अगर तुम्हारा ऐसा जीवन होगा, तुम्हारे घरों में ये होगा, तो लोग तुम्हें देखकर क्या कहेंगे? सोचिए क्या कहेंगे। यीशु मसीह कह रहा है तुम आपस में एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करोगे ना, तो लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के क्या हो? चेले हो। क्या हो? चेले हो। तो उस प्रेम को कैसे प्रकट करना है ना, देखो यीशु मसीह ने तो इतना खुलकर बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में उस प्रेम को बयां कर दिया कि यीशु मसीह पांव धोने तक को तैयार हो गया। और यीशु मसीह कह रहा तुम भी ऐसा ही किया करो। अब इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि एक दूसरे के पांव धोते रहना, पता चले घर में जाते ही बोलेंगे आज आप मेरे पैर धो, कल मैं आपके धोता हूं। नहीं नहीं नहीं, पांव धोने की वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि अपने आप को क्या करो? नम्र बनाओ। अपने आप को क्या बनाओ? नम्र बनाओ। यीशु का प्रेम तुम में दिखना चाहिए। समझ रहे? यीशु का प्रेम हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। इन दिनों मैं आपको एक ही बात कह रही हूं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक एरोप्लेन जब उड़ान भरने की अवस्था में होता है ना, तो वहां पर एक गन चलाकर पक्षियों को, आसपास जो पक्षी होते हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है? उड़ा दिया जाता है, ताकि एरोप्लेन को ऊपर ऊंची उड़ान भरने में कोई भी रुकावट ना हो। मैं कह रही हूं आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है, या ना क्षमा करने का स्वभाव है, या कोई घमंड का या कोई जलन का कोई भी ऐसा स्वभाव, कोई ऐसी आदत है आपके अंदर, तो आज आप अपने जीवन से उसे निकाल दीजिए। क्योंकि मैं कह रही हूं अगर वो आपके जीवन में रहेगी ना, तो आप उड़ान नहीं भर पाओगे। ध्यान समझ लेना, उड़ान वही भरेंगे जो अपने जीवन से इन चीजों को बाहर कर देंगे। हालेलुया, ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अगर इनमें से कुछ लोग नहीं निकालेंगे तो कोई उड़ान नहीं भरेगा। ध्यान रख लेना, जो लोग निकाल देंगे ना अपने जीवन से इन चीजों को, वो उड़ान भरेंगे, 100% भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर कौन भरेंगे? जो अपने जीवन से इन चीजों को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हटा देना है उन चीजों को। ये मत सोचिए कि बंधन सिर्फ दुष्ट आत्माओं के होते, यही बंधन होते, नहीं। ये ना क्षमा की आत्मा का जो बंधन है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये दिखने में ये बिल्कुल एक मीठे जहर की तरह काम कर, दीमक की तरह काम करता है। सुनो, आपने देखा है ना, कभी दरवाजे में दीमक लग जाती है तो आपको दिखाई देता है क्या? कई बार पता चलता है क्या? नहीं चलता, क्योंकि दीमक कई बार कहां शुरू होती है? अंदर से शुरू होती है। और शुरू होते होते फिर हमें बाद में पता चलता, कभी बस ऐसे ही गेट छुआ और पता चला अरे ये तो बाहर ही आ गया। तब देखा ओहो क्या लगी हुई है? दीमक लगी हुई है। तो ये जो ना क्षमा का स्वभाव है ना, बाइबल में साफ लिखा है, जो क्षमा नहीं करते ना, यीशु मसीह ने कहा साफ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें क्षमा किया जाए तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जब तुम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, पर अगर तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे मन के अंदर कोई मैल है, या कोई क्रोध है, या कोई गुस्सा है, या कुछ भी भरा हुआ है, तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है, ये आपको सोचना है। क्षमा चाहते हैं ना आप? पिता से क्षमा चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? पूरी क्षमा या आधी क्षमा? पूरी क्षमा चाहिए कि आधी? तो पूरी क्षमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा माफ करना पड़ेगा। किसको? अपने आप को। किसको?
सामने वाले को, कोई भी हो सकता है, सामने वाला पड़ोसी है, भाई है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कोई भी हो सकता है, पर सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? पूरा क्षमा करना पड़ेगा। फिर ये नहीं है 10 साल बाद बोले मेरी सास ने 10 साल पहले ने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसे किया था, 10 साल पहले की भी बात आज भी लेकर बैठे हुए। इसका मतलब आप ना क्षमा की आत्मा से बंधे हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपको उस ना क्षमा की आत्मा से आजाद होने की क्या है? जरूरत है। ये सच बात है। अगर उसी चीजों को लेकर के भी बैठे हुए 10 साल बाद भी उन्हीं बातों को याद करके रोते हैं ना, और बोलते हैं कि मेरी सास ने ऐसे किया था, 10 साल पहले मेरे पति ने ऐसे किया था, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरा रवैया उसके साथ ऐसा है, इसीलिए मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, यही कारण है। नहीं, कारण ये नहीं है, कारण ये है कि आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे। एक ना क्षमा की आत्मा ने क्या कर दिया? आपको बांध दिया है, आप बंधे हुए हैं। आज आप प्रभु से कहे, प्रभु इस आत्मा से आज मैं आजाद होने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आपस में प्रेम रखोगे तो क्या क्या कहलाओगे? मेरे चेले कहलाओगे। लोग कौन देखेगा तुम्हें? लोग देखेंगे, तुम्हारे पड़ोसी देखेंगे, तुम्हारे ऑफिस में देखेंगे, तुम्हारे स्कूल में देखेंगे, तुम्हारे कॉलेज में देखेंगे और बोलेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें तो यीशु मसीह का प्रेम नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमें अपने हृदय की गहराई में रखना है और निर्णय लेना है। प्रभु ये जुलाई का महीना मैं इसे खाली नहीं जाने देना चाहता। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन पूरी तरीके से क्या हो जाए? बदल जाए। क्या हो जाए? पूरी तरीके से क्या हो जाए? बदल जाए। हाँ प्रभु, मेरा स्वभाव झगड़े का है, मैं हर बात पे झगड़ा करता हूँ, हर बात पे झगड़ा करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, या मुझे चुगली करने की आदत है, या कोई भी आदत है। हाँ प्रभु, मैं क्षमा नहीं कर पा रही अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदारों को, किसी को। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप क्षमा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आज आपको पवित्र आत्मा से बोलना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि इस ना क्षमा के स्वभाव से मैं क्या हो सकूं? आजाद हो सकूं। क्या हो जाऊं? आजाद हो जाऊं। मैं कह रही आपका आजाद होना जरूरी है। अगर आप आजाद नहीं होंगे, बंधा हुआ व्यक्ति कभी उड़ सकता है क्या? बंधे हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति को कुर्सी पे बांध दो और आप उसको बोलो चल भाई चल चल, चलेगा क्या? वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो क्या है? बंधा हुआ है। तो बंधा हुआ व्यक्ति, याद रखिए, ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऊंची उड़ान भरूं, तो आपको इस ना क्षमा के स्वभाव से क्या होना पड़ेगा? आजाद होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और आज आपको प्रभु से बोलना है। ये आज का जो समय है ना, ये आपका